अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 की दफा 12C के तहत अपने कानूनी कामों के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने गांधी हॉस्पिटल सिकंदराबाद का सरकारी दौरा किया। इस दौरे की क़ियादत डॉक्टर जस्टिस शमीम अख्तर एजाजी चेयरपर्सन और शिवादी प्रवन्या रुकन जुडिशल और डॉक्टर बी किशोर IAS रिटायर्ड रुकन नॉन जुडिशियल ने की। कमीशन में सीनियर अफसरान भी शामिल थे। AN कांति वेस्ली IAS सेक्रेटरी और CEO, BVA विजय डिप्टी रजिस्ट्रार कम PS2 चेयरपर्सन भी इस दौरान मौजूद रहे और गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वानी, दीगर सीनियर डॉक्टरों, RMO और दीगर डॉक्टरों और SHO और ACP चिलकलगुड़ा समेत मुकामी पुलिस हुकाम ने टीम का इस्तकबाल किया। कमीशन ने इब्तदाई तौर पर इमरजेंसी वार्ड का मुआयना किया, हाजिर होने वाले तिबी अमले से बातचीत की और इसके बाद जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट बशमूल सर्जरी विंग और अस्पताल के दीगर शोबों का दौरा किया। ये कोई गांव या दूसरे स्टेट का नहीं है मंजर, बल्कि बालापुर मेट्रो सिटी और एतराफ की बस्ती का है। यहाँ पर बुरा हाल देखा जा रहा, कोई पुरसाने हाल नहीं। कुछ देर की बारिश और नाले का पानी मिलकर मुकामी अवाम को इस इलाके से दूर जाने पर मजबूर कर दिया गया है। मुकामी MLA सबिता इंदिरा रेड्डी इस काम को मुकम्मल कराने में नाकाम हो चुकी हैं। क्या इस बस्ती की आवाम ने सबिता इंदिरा रेड्डी को वोट नहीं दिया था? क्यों इतना परेशान उन्हें किया जा रहा? यहाँ की आवाम काफी परेशान है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। नेक्स्ट टाइम वोट देने से पहले यहाँ की आवाम सही फैसला करेगी। साबिक वजीर और सिद्दीपेट के MLA तानेरू हरीश राव के वालिद तानेरू सत्यनारायण राव का 10 दिन कबल इंतकाल हो गया था। उनके दिशादिनाक कर्मा के मौके पर जुबली हिल्स BRS पार्टी के MLA उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ ने नारसिंगी के ओम कन्वेंशन हॉल में मुनक़दा एक प्रोग्राम में शिरकत की और तानेरू सत्यनारायण राव की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खराज पेश किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के कांग्रेस है तो मुसलमान है के बयान के बाद अवाम में बढ़ रहे गुस्से को देखते हुए रेवंत रेड्डी का वजाहती बयान सामने आया, जिसके बाद MBT मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिर्फ वजाहत की है, उन्हें माफी मांगना चाहिए था। देखिए मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद का क्या कहना है। दिन भर में कई मजम्मती बयानात आए तो इलेक्शन में मुसलमान नाराज हो जाएंगे बोल के कांग्रेस के लीडर्स, माइनॉरिटी लीडर्स जाके उनको बोले कि आप जो है इसकी वजाहत करिए। कल जो जुमला बोले थे उन्होंने कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, मुस्लिम्स की इज्जत कांग्रेस से है बोले थे। आज जो है चीफ मिनिस्टर साहब आज शेखपेट में उनकी रैली थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज उन्होंने वजाहत करे कि मैं ऐसा नहीं बोला, ऐसा बोला बोल के। उनका जो बोलना है कि मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, कांग्रेस जो है कांग्रेस की ताकत मुसलमान, तेलंगाना की ताकत मुसलमान। आप गौर करिए कल के जुमले पे उन्होंने माफी नहीं चाहे उन्होंने मुसलमानों से। उन्होंने ये बोल रही कि मैं कल ऐसा बोलना चाह रहा था। आज अगर फर्ज करिए जुबली हिल का इलेक्शन नहीं रहता, इतने बयानात आज उलमा मशाइखीन के नहीं आते तो इन्होंने आज वजाहत भी नहीं देते। तो रेवंत रेड्डी साहब आप पहले तो मुसलमानों से माफी चाहिए कि मेरी गलती से बोल दिया बोलिए या स्लिप ऑफ टंग। आज की शेखपेट की तकरीर में उन्होंने माफी नहीं चाहे।
रियासत में प्रजा प्रभु हुकूमत के इख्तदार में आने के बाद से अब तक 78,000 नौजवानों को 175 असम्बली हलकों में 406 जॉब मेलों के जरिए नौकरियां मिली हैं। रियासती तालीम, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने इन बातों का इजहार किया। वजीर नारा लोकेश ने अपनी इंदावली रिहाइशगाह पर स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक आला सतह जायजा लिया। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर नारा लोकेश ने कहा, मजीद तंजीमों को जॉब मेलों में शामिल होना चाहिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि नौजवानों को बड़ी तादाद में नौकरियां फराहम की जाएं। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि आलमी मार्केट में तलब के मुताबिक तलबा को डिजिटल और AI टेक्नोलॉजीज़ की तरबियत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी पर आलमी मियार की तंजीमों के साथ शिराकत दारी के लिए मरकजी हुकूमत के सीनियर हुकाम के साथ तालमेल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि रियासत में आने वाली नई सनतों और उनकी ज़रूरियात की निशानदेही की जानी चाहिए और इसके मुताबिक ITI और पॉलिटेक्निक के निसाब में तब्दीलियाँ की जानी चाहिए। निजामाबाद के कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में इजलास की सदारत करते हुए कॉरपोरेशन की कारकर्दगी और पिछले इजलास में लिए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि शहर की हमागीर तरक्की के लिए मनसूबाबंद कोशिशें जरूरी हैं। इजलास में निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर और म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार भी मौजूद थे। మా దగ్గర ఖాళీ ఉంది, మీ ఏరియాలో కట్టిన అనుకోండి, మీకే మంచిది కదా। कम्युनिस्ट पार्टी हैदराबाद कौंसिल के ज़रिए एहतमाम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव को जितवाने के लिए कृष्ण नगर, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा नगर, इंदिरा नगर इलाके में डोर टू डोर मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए ET नरसिम्हा ने तेलंगाना समाज से अपील की है कि वो KTR के मुतकब्बराना इक़दामात की मजम्मत करें, जिसमें नवीन यादव को बदतमीजी का और रौडी शीटर करार दिया गया है और KTR जिन्हें हैदराबाद शहर की तारीख का इल्म नहीं, वो अंधाधुंध बोल रहे। अगर पहलवानों को रौडी के तौर पर पेश किया जाए तो तेलंगाना समाज माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि KTR जो कि तेलंगाना रियासत पर गुज़िश्ता 10 सालों से हुकूमत करने वाली हुकूमत में वजीर थे और एक दोंगा हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों की लूट मार की है। उन्होंने याद दिलाया कि KCR की बेटी कविता ने खुद उनके बदउनवान तरीकों को बेनकाब किया था और कई मौके पर मीडिया के सामने उनका जिक्र किया था। तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरिएट में कारकुनों के जरिए एक प्रेस मीटिंग का इनेकाद किया गया। तेलंगाना के रियासती वजीर विवेक वेंकटस्वामी, जिन्होंने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, हुकूमत की तरफ से चमचम कारकुनों की फलाह व बहबूद के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि हम खास तौर पर चमचम कारकुनों के लिए एक एक्ट लाने जा रहे हैं। इस माह की 12 तारीख को होने वाले काबीना के इजलास में गिग वर्कर्स बिल की मंजूरी दी जाएगी। हम ये बिल राहुल गांधी के ख्यालात के हिस्से के तौर पर ला रहे। काबीना की मंजूरी के बाद बिल असेंबली में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम एक नए कानून के जरिए गिग कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने जा रहे हैं। हुकूमत इस बात का भी अच्छी तरह से जायजा लेगी कि नया कानून किस तरह मुफीद होगा और किन तब्दीलियों या इजाफे की जरूरत है। हम गिग वर्कर्स के मुस्तकबिल को महफूज बनाने और उन्हें मुस्तहकम हुकूक फराहम करने के लिए इक़दामात करेंगे। वजीर विवेक वेंकटस्वामी ने क्या कहा, मजीद आइए देखते हैं। निजामाबाद शहर के नागरम इलाके में गुज़िश्ता 15 दिनों से सरकारी नलों में पानी की फराहमी बंद है, जिसके बाइस इलाके के मकीन शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पानी न आने के सबब मुकामी अवाम मजबूरन टैंकरों के जरिए पानी हासिल कर रहे, जबकि टैंकर से पानी भरने के दौरान बुजुर्ग ख्वातीन, मर्द हजरात और बीमार अफराद को शदीद परेशानी दरपेश है। इलाके के अवाम का कहना है कि सियासी कायदीन सूरत हाल से वाकिफ होने के बावजूद इस मसले को नजरअंदाज कर रहे। बड़े पैमाने पर दावे करने के बावजूद नागरम जैसे इलाकों में पानी की किल्लत अवाम के लिए बड़ा मसला बनी हुई है। चंद दिन कबल कांग्रेस पार्टी की जानिब से नागरम इलाके में पानी की पाइपलाइन डालने का दावा किया गया था, ताहम इसके बावजूद सूरत हाल में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। शहरी मुतालबा कर रहे कि फौरी तौर पर पानी की फराहमी बहाल की जाए और मुस्तकिल हल फराहम किया जाए ताकि अवाम को रोजमर्रा जिंदगी में दरपेश मुश्किलात से निजात मिल सके। राजेंद्र नगर पुलिस और SOT
बैन रियासती MDMA और गांजा सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश किया। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक अहम पेशरफ्त में राजेंद्र नगर पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन टीम SOT राजेंद्र नगर जोन के साथ एक मुश्तरका ऑपरेशन में MDMA और गांजे की सप्लाई और तकसीम में मुलविस एक बैन रियासती मंशियात सिंडिकेट का कामयाबी से पर्दाफाश किया। मोतबर इंटेलिजेंस की बुनियाद पर पुलिस ने एक मरबूत ऑपरेशन शुरू किया और आरामगढ़ एक्स रोड राजेंद्र नगर के करीब मंशियात सप्लाई करने वालों के एक ग्रुप को रोका। पूछताछ और मजीद लीड्स के बाद HP पेट्रोल पंप पिलर नंबर 295 राजेंद्र नगर पर सार्फिन की एक और सेट को पकड़ लिया गया। मुलजिमान की तफसीलात संगादी संतोष, गांधी संदीप, कंदेपल्ली शिव कुमार और नामालूम एक मफरूर के तौर पर की गई है, जिसे पुलिस तलाश कर रही बादशाह सार्फिन में पालका साई बाबू, कुर्ता विशाल रेड्डी और पुल्ली शेट्टी समीर के तौर पर की गई। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जिसके साथ ही रियासत भर में जमहूरियत का जश्न सा माहौल देखने को मिला। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने रियासत के अवाम से बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील की। दोनों रहनुमाओं ने उसे जमहूरियत का अजीम त्यौहार करार देते हुए कहा है कि हर वोटर को अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मजबूत और मुस्तहकम बिहार की बुनियाद रखी जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार में जमहूरियत के उत्सव जश्न का पहला मरहला। मैं तमाम अहल वोटरों से अपील करता हूं कि वो जोश व खरोश के साथ वोट डालें। उन्होंने पहली बार वोट डालने वाले नौजवानों को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी और अपने पैगाम के आखिर में लिखा, पहले मतदान वोटिंग फिर जलपान नाश्ता। दूसरी जानिब बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने भी अपने पैगाम में बिहार के अवाम से अपील की कि वो जमहूरी अमल में भरपूर हिस्सा ले। JP नड्डा ने लिखा, दानिश, रिवायत और सकाफती विरसे की मुक़द्दस सरजमीन बिहार में वोटिंग का पहला मरहला। मैं तमाम वोटरों खुसूसन नौजवानों से कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डालकर जमहूरियत के इस जश्न में अपनी शमूलियत यकीनी बनाएं। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने राय दहिंदगान पर जोर दिया कि वो बिहार असेंबली इंतखाबात में पूरे जोश व खरोश व जिम्मेदारी और बेदारी के साथ अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करे। भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए अपील करते हुए कहा है कि बिहार में जमहूरियत के अजीम त्यौहार का मरहला शुरू। तमाम राय दहिंदगान से दरख्वास्त की जाती है कि वो पूरे जोश व खरोश, जिम्मेदारी और बेदारी के साथ अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करे। वज़ीर आला ने उन तमाम नौजवानों साथियों को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की जो इस मौके पर पहली बार अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे। ट्रंप इंतजामिया ने 80,000 गैर तारकीन वतन के वीज़े मनसूख कर दिए जो 20 जनवरी से जारी शराब पीते हुए गाड़ी चलाने से लेकर हमला और चोरी तक के जुराइम के खिलाफ इक़दामात का हिस्सा है। खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी महकमे खारिजा के एक सीनियर ओहदेदार ने वीज़े मनसूख करने की तस्दीक की, ताहम इसका बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। वीज़े मनसूख करने का मामला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इख्तियार में आने के फौरन बाद शुरू हुआ, जो वसी पैमाने पर इमिग्रेशन क्रैकडाउन की अक्कासी करती है, जिसमें कई तारकीन वतन को बेदखल किया गया। ट्रंप इंतजामिया ने वीज़े की फराहमी पर भी सख्त पॉलिसी अपनाई, जिसमें सोशल मीडिया की जांच पड़ताल को सख्त करना और स्क्रीनिंग शामिल है। वीज़े की मनसूखी में से तकरीबन 16,000 शराब पीते हुए गाड़ी चलाने के केसेस हैं, जबकि तकरीबन 12,000 हमले और 8,000 चोरी के हैं। महकमे खारिजा के सीनियर ओहदेदार ने शनाख्त जाहिर न करते हुए बताया कि ये 3 जुराइम इस साल वीज़े मनसूख का तकरीबन निस्फ हिस्सा बनते हैं। अगस्त में महकमे खारिजा के एक तर्जुमान ने बताया था कि वाशिंगटन ने कानून तोड़ने की वजह से 6,000 से ज्यादा तालिब इल्म वीज़े मनसूख किए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।